Hello students, today we will study about chapter first and section second, that is battling boats. First we will know about the character, that is Kuttan, Vasu, Sukumaran. Kuttan and Vasu are brothers and Sukumaran is Kuttan's friend and the other ones are Keshwan and Unni. So let's start the chapter, battling boats. Boat races are a popular event in Kerala, especially during the harvest festival of Onam. In this story by Mukta Munjal, Kuttan, a young boy, is eager to participate in the race, but he discovers a dark secret the night before the race. Read on to find out what the boy does and what happens during the race. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बोट रेसेस के बारे में, जो एक पॉपुलर इवेंट है केरला के, और ये स्पेशली कब सेलिब्रेट होता है, जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ओनम का। इस स्टोरी में मुक्ता मुंजल ने बताया है कि कुट्टन एक यंग बॉय है और वो बहुत ही ईगर होता है पार्टिसिपेट करने के लिए बोट रेस में, लेकिन उस बोट रेस के एक दिन पहले ही उसको एक ऐसे डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है जिसको वो सुन के और देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो इस परेशानी से बाहर निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो कुट्टन और सुकुमरन हैं वो दोनों मछली बेचने जाते हैं रेस के एक दिन पहले। तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि मछली सारी बिक गई होती है, लेकिन कुछ मछलियाँ बची होती हैं। तो जो सुकुमरन होता है कुट्टन का फ्रेंड, वो बोलता है कि हम सारी मछलियाँ बेच के ही चलेंगे, लेकिन कुट्टन इतना एक्साइटेड होता है बोट रेस के लिए कि वो बोलता है कि मैं पूरे टाइम तक यहाँ बैठा नहीं रहूँगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। और वो दोनों क्या होते हैं, दोनों साथ में निकलते हैं। सुकुमरन थोड़ा जेलस होता है कुट्टन से, क्योंकि कुट्टन को नेक्स्ट डे रेस में पार्टिसिपेट करने वाला रहता है, और अगर वो उस रेस में जीत जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो सुकुमरन को उससे थोड़ी सी जेलसी होती है। कुट्टन और वो दोनों फिर एक साथ बोट में बैठ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बोट में वो दोनों बैठ के जा रहे हैं। फिर आगे जब वो बढ़ते हैं तो वो मार्केट में पहुंचते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फिशर वुमेंस होती हैं और वो अपने सिर पे बास्केट्स वगैरह रख के मछलियाँ बेच रही होती हैं। सारे जो बच्चे होते हैं वो नंगे पाँव इधर से उधर घूम रहे होते हैं और खुशी में झूला झूल रहे होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे बोट रेस होने वाली रहती है। जो बैक वाटर होता है, जो नदियाँ होती हैं जहाँ पे बोट रेस होने वाली रहती हैं, वो पूरे तरीके से पानी से भरा पानी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। फिर वो दोनों अपनी बोट पे बैठ के आगे बढ़ते हैं। तो फिर सुकुमरन अपने फ्रेंड से पूछता है कुट्टन से कि तुमको क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा। तो दो बोट्स होती हैं, क्रीचल 1 और कारीचल 2। तो वो पूछता है कि उन दोनों में से कौन सा जीतेगा। तो कुट्टन बोलता है कि कारीचल 1 जीतेगी। तो फिर ऐसे ही वो बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब वो एक कैनल के पास जाते हैं तो वहाँ उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो दोनों डर के वहीं रुक के देखने लगते हैं कि आखिर में ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर कुट्टन बोलता है कि रुको, हम दोनों पहले थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये और आवाज़ जो होती है वो किसी हथौड़ी मारने की आ रही होती है। तो जब वो रुक के देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, हथौड़ी मारने की, और वो कारीचल 1 पे कोई हथौड़ी मार के उसको बिगाड़ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये दोनों डर जाते हैं कि आखिर में कौन है ये जो ये बोट्स को ख़राब कर रहा है। फिर सुकुमरन बहुत डर जाता है और वो उससे बोलता है कि आखिर में कौन है ये। तो फिर कुट्टन बोलता है कि रुक जाओ, शोर मत मचाओ, हमें अभी पता चल जाएगा कि कौन है। तो वो कोई और नहीं होता है, केशवन होता है। केशवन ने क्या किया होता है कि जो बोट्स होती हैं कारीचल 1, उसमें सारे होल्स बना दिए होते हैं और उसमें एक कैप लगा दिया होता है, जिससे कि वो जब उसमें पानी भर जाए तो किसी को पता ना चले। और ऐसे क्या होता है कि कई सारे होल्स बना के और उसमें कैप लगा देता है कि अगर कि जब पानी भरेगा भी तो तब पता चलेगा लोगों को जब वो लेक के बीचों बीच में पहुंच जाएंगे। और केशवन ने ये सब इसलिए किया होता है कि जो भी कारीचल 1 को चलाएगा, जो भी कारीचल 1 बोट को चलाएगा, वो कल रेस में हार जाएगा और केशवन जीत जाएगा। तो ये दोनों ये सब देखते रहते हैं और ये बहुत डर जाते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं कि कल ही रेस है और हमारी बोट के साथ ये हो गया है और अब हम क्या करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे।
फिर जब वो ये सब चीज़ें देखते रहते हैं तो उनको टेंशन तो होती है कल के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी टेंशन को साइड में रख के उसका सल्यूशन ढूंढते हैं और वो दोनों घर आते हैं। घर आके कुट्टन अपने भाई वासु को ये सारी बातें बताता है। तो वासु भी सोचता है कि केशवन ने कितना गलत किया है, लेकिन उनको ये भी डर होता है, कुट्टन को, केशवन और वासु, इन तीनों को ये डर होता है कि कहीं उनके घर के लोगों को, मतलब उनके मम्मी और पापा को, उनके मदर और फादर को ये बात ना पता चल जाए। तो इसलिए वो ये सारी बातें अपने तक ही रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उनके माइंड में एक आइडिया आता है, कुट्टन के माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड सुकुमारन से कहता है कि चलो हम तुरंत वहाँ चलते हैं, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। तो वो तीनों क्या करते हैं कि उस जंगल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे उनके साथ उनका भाई वासु भी होता है। और वासु एक लालटेन लेके जाता है, जिससे वो रास्ता उनको साफ साफ दिखता है। फिर वो सब मिल के तीनों उस बोट के पास, उस जगह पे, उस कैनल के पास पहुँचते हैं जहाँ पे दोनों बोट्स रखी हुई रहती हैं। और कुट्टन अपने भाई वासु को एक कोकोनट ट्री पे कहता है कि तुम चढ़ जाओ और देखते रहना कि केशवन और उन्नी ना आ जाएं। तो फिर और वासु और सुकुमारन बोट को सही करने में लग जाते हैं। कुछ टाइम तक उनका ये काम चलता रहता है। फिर वो अपना काम करके तीनों वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे कुट्टन सुबह जल्दी उठ के बोट रेस के पास जाता है, उस जगह पे जाता है जहाँ पे बोट रेस हो रही होती है। बहुत सारी भीड़, कई सारे हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। जितने भी मेन होते हैं वो वाइट शर्ट पहने होते हैं, और जो वुमेन्स होती हैं वो ब्राइट फ्लावर लुंगीज और फुल स्कर्ट, स्कारलेट, सेरुलियन ब्लू और फ्लेयरिंग ऑरेंज, मतलब कि ऑरेंज कलर की साड़ियाँ, रेड कलर की साड़ियाँ, मतलब कलरफुल साड़ीज़ में वो सारी लेडीज़ होती हैं। कुट्टन के फादर भी वहाँ पे आते हैं, एक वाइट धोती पहन के, जो कुट्टन ने खुद उनके लिए बनाया होता है, खुद टाइम किया होता है, उनको बांधा होता है। कुट्टन कुछ टाइम के लिए सोचता है कि वो क्यों ना अपने फादर को वो सारी बातें बता दे जो उन सबके साथ हुई है, लेकिन वो फिर कहता है कि नहीं, वो उनसे नहीं बताएगा। फिर बोट रेस स्टार्ट होने वाली रहती है और वो फिर कहता है कि अब मैं ये बात नहीं बताऊंगा, बोट रेस के बाद होने के बाद जो होगा वही होगा। तो फिर क्रैकर्स फूटने लगते हैं और 3 बार गोलियों की आवाज़ होती है, जिससे फिर बोट रेस शुरू हो जाती है। कुट्टन्स बोट सर्च फॉर, कुट्टन की बोट आगे आगे चलती है। जो भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे देखते रहते हैं। कभी कमेंट्री होती है कि कौन सी बोट कारिचल सेकंड आगे है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन उसी की कुछ देर बाद क्या होता है, पूरी बात पलट जाती है और जो लाउड स्पीकर से ये आवाज़ आने, फिर कारिचल सेकंड के लिए आवाज़ होने लगती है कि वो बोट जो है वो सही नहीं है, सही से चल नहीं रही है, उसमें पानी भर रहा है और वो नीचे की तरफ जाते जा रही है। फिर वो कुछ देर बाद ये पता चलता है कि कारिचल सेकंड बंद हो गई है और उसी के थोड़ी देर बाद ये आवाज़ आती है कि कारिचल फर्स्ट जीत गई है एंड इट हैज़, और वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गई है। ऑल द 30 क्रू मेंबर्स, जितने भी लोग होते हैं वो उस बोट से उतर के एक हंस रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। और फिर उसी के थोड़ी देर बाद सुकुमारन और वासु भी वहाँ पे आ जाते हैं और तब कुट्टन उनसे पूछता है कि क्या तुमने केशवन का फेस देखा था, तो जब उसके बोट में पानी भर रहा था, तो सुकुमारन बताता है कि हाँ, वो बिल्कुल बहुत दुखी था और वो सब हंसने लगते हैं। फिर वासु भी उनके साथ साथ आता है खुशी से और बोलता है कि हमने कितना अच्छा आइडिया सोचा था उसको हराने का, हमने सिर्फ क्या किया, बोट्स के नंबर चेंज कर दिए और उसकी पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि दोनों बोट्स तो सेम थी, तो सिर्फ नंबर और पोजीशन चेंज कर दिया और जिसकी वजह से आज केशवन हार गया और उसकी चाल जो उसने हमारे साथ किया था उस पे ही उल्टी पड़ गई और वो हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। केशवन उनको बस देखते ही रह जाता है कि उसने कितना बुरा उन सबों के साथ किया था। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें जो हम जैसा करेंगे हमें बाद में वैसा ही मिलेगा। और द सेकेंड मोरल इज़, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उससे हार नहीं मानना है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।